परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर साहिब जी अपने यथार्थ ज्ञान को अर्थात परमात्मा की यथार्थ महिमा को स्वयं ही बताने के लिए अपने सतलोक से चलकर उस शाश्वत स्थान से चलकर यहाँ काल के लोक में आते हैं। वो प्यारी आत्माओं से, अच्छी आत्माओं से, नेक इंसानों से आकर मिलते हैं। उसी उपलक्ष्य में ये सत्संग आप जी को सुनाया जा रहा है। परमात्मा कैसी लीला करते हैं, उनका प्रमाण कहाँ है? जैसे हमने भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं को पढ़ा, देखा, सुना, उन लीलाओं के आधार से हमने उनको परमात्मा मान लिया। परमेश्वर कबीर जी ने आकर के हमें बताया अपनी प्यारी आत्माओं को कि तुम विष्णु जी के अवतार श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी को किन आधार से भगवान माना। तो यहाँ जो लोक वेद के आधार से हमने सुना हुआ होता है, तो धर्मदास जी ने बताया कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के ऊपर पुल बना दिया था। ये भगवान के बिना ऐसी लीला नहीं हो सकती, समुद्र पर पुल नहीं बन सकता। धर्मदास जी ऐसा कह रहे हैं। और श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। परमात्मा के बिना ऐसा नहीं हो सकता। धर्मदास जी भगवान कबीर जी को बता रहे हैं। फिर क्या बताया है कि श्री कृष्ण जी ने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे के द्वारा चिरवा कर उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसको पुनः जीवित कर दिया। श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी के थोड़े से भुने हुए चावल खाकर उसकी सुदामा पुरी बना दी, सुदामा का महल बना दिया। तो परमेश्वर ने कहा, कबीर जी ने बताया कि समुद्र पाट लंका गयो, सीता को भरतारे, अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें को करतार, संकट काटे विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो के राम, गोवर्धन श्री कृष्ण धार्यो, और द्रोणो गिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, फिर इनमें कौन भगवंत। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि आप जी ने श्री रामचंद्र जी को इस आधार से भगवान मान लिया कि उसने समुद्र पर पुल बना दिया, अनहोनी कर दी। अगस्त ऋषि ने ये सातों समुद्र एक ही घूंट में पी लिए थे।
समुद्र ही समाप्त कर दिए, सातों पुल बांधना तो बहुत आसान बात, वो तो कुछ भी अनहोनी नहीं थी। इसको देखते हुए क्या ऐसी अनहोनी के कर देने से ही परमात्मा मान लिया? आप जी के इतिहास में रामायण में आता है कि श्री रामचंद्र जी सेना सहित नागफास में आ गए थे, यानी एक सिद्धि से एक ऐसा सिद्धि युक्त अस्त्र छोड़ दिया जाता था, उसमें से बहुत काफी संख्या में नाग उत्पन्न हो जाते थे। उन सर्पों ने श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सभी सेना को ऐसे बांध दिया जैसे ईंख बांध दिया करें, और वो टस से मस नहीं हो रहे थे, ऐसा ही हो गए थे। तब गरुड़ पक्षी से प्रार्थना की गई थी। गरुड़ पक्षी ने आकर के रामचंद्र जी वो जो बांध रखे थे सर्प ने, उन सर्पों को काटा, मारा और सारी सेना को गरुड़ ने सर्पों से मुक्त कराया। तो यहां परमात्मा कहते हैं काटे बंधन विपत्त में, श्री रामचंद्र जी पर जो आपत्ति आई उस समय बंधन किसने काटे? उनके गरुड़ ने। जब गरुड़ बड़ा हुआ, शक्तिशाली हुआ, तुम्हारा श्री राम हुआ। काटे बंधन विपत्त में, कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो अके राम। फिर कहते हैं समुद्र पाट, समुद्र को पाट के यानी उसके ऊपर का पुल बना कर उसको छा के, समुद्र पाट लंका गयो सीता को भरतार। और अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, फिर इनमें कौन करतार? फिर बताया कि गोवर्धन तो श्री कृष्ण जी ने एक पहाड़ उठाया और द्रोणागिरी हनुमान जी ने उठा लिया, और शेषनाग तुम्हारी लोकवेद के आधार से कि शेषनाग सारी सृष्टि ने उठा रहा, जिस पर यह पृथ्वी भी है। तो इनमें कौन शक्तिशाली हुआ? इनमें किसको भगवान मानोगे? शेषनाग को या हनुमान जी को या श्री कृष्ण जी को? परमात्मा का कहने का तात्पर्य ये था कि जिन आधार से तुमने परमात्मा की पहचान की है, ये कंप्लीट गॉड की पहचान नहीं है, पूर्ण परमात्मा की पहचान आप तक नहीं है। तो उसको बताने के लिए स्वयं ही परमात्मा यहाँ प्रकट हुए। अब ये सत्संग चल रहा है कि ये वो 4 दिवसीय सत्संग जो है ये किस उपलक्ष्य में है कि गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में उनका जन्म हुआ और वहां पर परमात्मा आए थे। जैसा कल के सत्संग में आप जी को बताया गया था कि गरीबदास जी 10 वर्ष की आयु के थे। सन 1717 में उनका जन्म हुआ, वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा संवत 1784 में गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ, जो सन 1727 में यानी संवत 1784 में वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव सतलोक से चलकर आए। जहां गरीबदास जी खेतों में गऊ चरा रहे थे, छुडानी गांव में, कबलाना गांव की तरफ सीमा के पास, तो वहां परमात्मा आए एक साधु रूप बना के। मुसलमानों में एक जिंदा संत होते हैं फकीर, उस जिंदा फकीर की वेशभूषा बनाकर वहां आए। पालियों ने और भी कई पाली इकट्ठे गायें चरा रहे थे। उन पालियों ने ये आग्रह किया कि आप खाना खाओ। परमात्मा ने खाना खाने से मना किया कि मैं खा के आया हूं। तब दूध के लिए आग्रह किया कि दूध तो पीना ही पड़ेगा। तब परमेश्वर ने शर्त रखी कि मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूं।
तो वहाँ उपस्थित पालियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहा कि ये तो आपकी नीत दूध पीने की नहीं है, आप मजाक कर रहे हो। तो परमेश्वर ने कंवारी गाय की कमर पर हाथ मारा, आशीर्वाद भरा, आशीर्वाद दिया, तो उस कंवारी गाय के स्तन से अपने आप दूध निकलना प्रारंभ हो गया। और एक 7-8 किलो का पात्र था, मटका गड़ा, वो भर गया, जब अपने आप बंद हो गया। आधा दूध परमात्मा ने पिया, शेष बचा हुआ गरीबदास उस 10 वर्षीय बालक ने पिया, जो खेतों में गऊ चरा रहे थे। वो दूसरे जो बड़े ग्वाले थे वो तो चले गए, ये कहकर कि ये जादू जंत्र का दूध है, हम नहीं पिएंगे, कंवारी गाय का दूध पाप है, हम नहीं पिएंगे। वो तो वहां से लगभग 4-5-6 एकड़ दूरी पर दूसरे वृक्ष के नीचे जाकर सो गए। गवें चल रही हैं, एक आध पाली जाग रहा था। गरीबदास जी और परमात्मा वहां दोनों रह गए। गरीबदास जी से प्रश्न किया था परमात्मा ने कि बेटा भजन भक्ति किया करो परमात्मा की। गरीबदास जी ने यही बताया था कि हम साधना भक्ति करते हैं भगवान शंकर भगवान की, भगवान विष्णु जी की। ये बड़े शक्तिशाली भगवान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, हम इन्हीं की पूजा करते हैं। उस विषय में परमात्मा ने बहुत सी जानकारी उस बच्चे को बताई थी, जो कि कल के सत्संग में भी आपको बताया गया और आगे भी जानकारी दी जाएगी। अब गरीबदास 10 वर्ष के बालक बड़े ध्यान से परमात्मा की चर्चा सुन रहे हैं, बहुत प्रभावित होते हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश इन भगवानों से ऊपर भी कोई और परम शक्ति है, इसकी उत्सुकता, इसके जानने की उत्सुकता बहुत बढ़ गई। आंखों में आंसू बहने लगे और परमात्मा के चेहरे की तरफ वो देखते ही रहे। गरीबदास साहिब जी परमेश्वर कबीर जी की ओर देखते रहे। अब परमात्मा इसी उद्देश्य से मिलते हैं उन दृढ़ भक्तों को कि आगे ये मेरी महिमा का गुणगान कर सकेंगे, ये किसी के रोके नहीं रुकेंगे। ऐसी पुण्यात्माओं को परमात्मा आकर मिलते हैं, फिर उनको अपने सचखंड अपने से परिचित कराते हैं, अपने यथार्थ स्थान से जहां भगवान रहते हैं। तो गरीबदास जी के मन में आया कि प्रभु आप जो कह रहे हो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप तो परमात्मा से मिले हुए हो, संत हो, लेकिन स्वामी क्या मैं आपके उस लोक को देख सकता हूं? तब परमात्मा ने कहा उसके लिए आप उपदेश लो, मैं आपको उपदेश देता हूं, फिर आप देख सकते हो, साधना करना। गरीबदास जी को यह प्रथम मंत्र दिया 5 नाम का। 5 नाम का मंत्र दिया जो आपको दिया जाता है, जो 7 मंत्र का आपको दिया जाता है उनमें से केवल 5 का ही देते थे। अब ये जो भक्ति काल आ गया है, भक्ति युग है, इसमें ये कंप्लीट मंत्र दिए जा रहे हैं। बाद में गरीबदास जी को परमात्मा ने सभी मंत्र दिए थे। अब उनको ये प्रथम मंत्र दिया, उनकी आत्मा को, गरीबदास जी की आत्मा को शरीर से बाहर किया, अपने पीछे पीछे सतलोक लेकर गए। रास्ते में उनको ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, क्योंकि परमात्मा परमेश्वर कबीर जी जो प्रथम सतयुग में आए थे तो उसमें ब्रह्मा विष्णु और शिव को भी मिले। और जितनी भी बार ये नए शिव का जन्म होता है, नए ब्रह्मा बनते हैं, नए विष्णु बनते हैं, और पूर्व होते हैं विष्णु ब्रह्मा शिव, इनकी मृत्यु हो जाती है, फिर पुनः ये काल अपनी प्रकृति दुर्गा से उत्पन्न करके
पहले से ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश और उत्पन्न करके रखता है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये एक पद का नाम है, एक पोस्ट का नाम है। यहाँ प्राणी बदलते रहते हैं, जैसे एमएलए सीट, मंत्री सीट होती है, ऐसे उस पे व्यक्ति बदलते रहते हैं, सीट का नाम वही रहता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये एक उपाधि है इनकी, इनके वास्तविक नाम कुछ और होते हैं। तो ऐसे उनको दिखाया। फिर धर्मराज के दरबार में गए। जो ही जिस भी लोक में प्रभु गए, जैसे ब्रह्मा के लोक में गए, ब्रह्मा जी ने संत रूप में विराजमान परमात्मा का सत्कार किया, क्योंकि उनको परमात्मा उनसे मिले थे ब्रह्मा जी को, और अपना नाम बताया था अग्नि ऋषि। अब उन्होंने ज्ञान तो बहुत सुना था परमेश्वर का, लेकिन बाद में काल प्रेरणा से परमात्मा के वाणी का विश्वास नहीं किया था उसने। फिर भी साधु संतों की आदर करते हैं, तो जहां भी परमात्मा पहुंचे ब्रह्मा जी ने भी खड़ा होकर सत्कार किया, और एक पूर्व गुरु होने के नाते उनको ऊंचा आसन देने की चेष्टा की। प्रभु ने नहीं ग्रहण किया, आगे चल पड़े। कहा कि तुम मेरे ज्ञान को नहीं मान रहे हो। फिर विष्णु जी के लोक में गए, वहां विष्णु जी ने भी सत्कार किया। फिर शंकर जी के लोक में गए, वहां शिव जी ने भी खड़ा होकर के उस महान आत्मा का सत्कार किया। उसके बाद धर्मराज के दरबार में गए तो धर्मराज ने कुर्सी त्याग दी, जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश भी खड़े रहते हैं। ऐसी शक्ति, ऐसी लीला देख करके गरीबदास जी बड़े प्रभावित होते जा रहे हैं। वो 10 वर्षीय बालक सूक्ष्म शरीर में साथ जा रहे हैं और सोच रहे हैं बाबा जी बहुत शक्तिशाली है। ब्रह्मा विष्णु महेश और धर्मराज भी इसका सत्कार कर रहे हैं, ये बहुत पहुंचे हुए महात्मा है। ऐसे परमात्मा गरीबदास जी की आत्मा को बहुर गुफा पार करके सतलोक में ले गए। सतलोक के अंदर एक गुम्मट के अंदर, स्तूप के अंदर ऊपर एक बहुत बड़ा स्तूप यानी बहुत बड़ा गुम्मज बना हुआ है। उस गुम्मज के बीच में परमात्मा का सिंहासन है। सफेद गुम्मज है, सफेद ही वो बना हुआ है, पूरा गोलाकार का एक स्ट्रक्चर। सफेद ही सिंहासन है, सफेद ही परमात्मा के वस्त्र हैं और सफेद ही उनके शरीर से रोशनी निकल रही है, बहुत सुंदर। सिर पर मुकुट है, ऊपर एक छतर, जैसे ये छतरी आपको नजर आती है, ऐसा बहुत बड़ा छतर भगवान के सिर पर विराजमान है। मुकुट पहने हुए हैं और उनके शरीर से बहुत ज्यादा तेज निकल रहा है, जैसे एक रोमकूप के रोशनी, एक बाल का छिद्र होता है ये, इसको रोमकूप कहते हैं। इस रोमकूप की इतनी रोशनी है परमात्मा के शरीर की, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी एक रोमकूप की रोशनी अधिक रहे। और नीचे से दूसरे रूप में परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म जिंदा के रूप में ऊपर जा रहे हैं। उनके निकट पहुंचे, जब गुम्बज में प्रवेश किया, वहां एक रखा हुआ चंवर था। चंवर जैसे सफेद सफेद बालों का ऐसे होता है। वो चंवर उठा करके वो जिंदा महात्मा वाले रूप में परमेश्वर अपने ही दूसरे स्वरूप पर डबल रोल कर रहे हैं। चंवर करने लगे जैसे एक नौकर, एक सेवक करता है, दास करता है, भगत करता है। तो गरीबदास जी ने सोचा कि भाई भगवान तो ये है वो परम शक्ति जो तख्त पर बैठा है, जो सिंहासन पर विराजमान है, और ये बाबा जी इसका कोई नौकर चाकर होगा। उसी समय क्या हुआ कि वो तेजो में शरीर जो सिंहासन पर विराजमान था वो खड़ा हुआ, और जो नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में ऊपर गए थे वो सिंहासन पर बैठ गए, वो रूप।
और वो तेजो में शरीर वाला स्वरूप अपने उस दूसरे रूप यानी जिंदा वाले शरीर पर के सिर पर चंवर करने लगा ऐसे ऐसे। अब गरीबदास जी बालक सोच रहे हैं भाई कमाल का बाबा जी है ये, तो भगवान भी इसके ऊपर सेवा कर रहा है। इतने में क्या हुआ कि वो तेजों में शरीर उस जिंदा वाले शरीर में समा गए। अकेले जिंदा वाला शरीर ही स्वरूप ही उस अनंत कोटि ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान रह गया और चंवर अपने आप घूम रहा है गॉड पावर से, ईश्वरीय शक्ति से। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं ओहो रे ये तो बाबा जी को नहीं भगवान ने थे भाई। तब जिंदा वाले स्वरूप के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहा परमात्मा मैं पहचान नहीं सके आपको, मुझे माफ करना मालिक। फिर गरीबदास जी को नीचे देखने को कहा कि नीचे देखो तुम्हारे लोक को। ओए होए वही उस लोक की तुलना में यहां पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक ये बहुत ही घटिया लोक नजर आते हैं। ऐसा समझो जैसे एक अच्छे महल जिसमें अच्छी चिप्स वगैरह लगी हो, संगमरमर लगा हो और बहुत बड़ा हो, उसकी तुलना में पशुओं का कच्चा स्थान हो जिसमें पशु रोके जाते। ऐसा स्थान ये लोक है पृथ्वी लोक, और ये सारे लोक ऐसे नजर आते वहां से उसकी सुंदरता, उसकी पवित्रता की तुलना में। तो पुण्यात्मा गरीबदास क्योंकि वहां जाने के बाद यहाँ का अज्ञान अंधकार पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। तो गरीबदास जी ने कहा प्रभु वहां सब झूठे नाते रिश्ते हैं, अब मुझे वहां ना भेजो परमात्मा। क्योंकि वहां जाने के बाद परमात्मा ने जो उनको सृष्टि रचना का ज्ञान दिया था, वहां से सब और अंशों ने जो और भक्त वहां रह रहे हैं उन सब ने बताया कि ये परमात्मा है गरीबदास, ये पूर्ण ब्रह्म है। और यही भगवान काशी में जुलाहा की भूमिका करके आए थे। परमेश्वर ने भी स्वयं बताया था, कबीर जी ने अपनी सारी कहानी सुनाई थी गरीबदास जी को कि मैं 120 वर्ष बनारस में एक लीला करके आया था, वो सारी कहानी से परिचित कर दिया। ये क्या होता है कि जैसे आप जी जो भी यहाँ देख रहे हो, कर रहे हो, इसकी एक ऑटोमेटिकली फिल्म बन रही है और वो फिल्म आप जी के अंतःकरण में डिपॉजिट हो जाती है और एक फिल्म ऊपर भगवान के पास उनके कंप्यूटर में फीड हो जाती है। तो उसमें पीछे जो भी यथार्थ घटनाएं घटी हैं उनका एज इट इज फिल्म होती है, मूवी होती है। तो गरीबदास जी के अंतःकरण में परमात्मा कबीर जी ने अपनी वो जो लीला वो की थी बनारस में, और वह पहले भी जब आते रहे कभी किसी युगों में, तो वो सारा उसके अंतःकरण में फीड कर दिया और गरीबदास जी का ज्ञान योग खोल दिया, ऑन कर दिया। और उसके बाद गरीबदास जी को सब पता चला कि तो असंख्यों जन्म हो गए हमने भटकत्या ने, और केवल यही स्थान है जहां हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। उस काल के लोक में सुख नाम की चीज नहीं। गरीबदास जी ने बहुत प्रार्थना की, प्रभु मुझे यहीं रख लो, मुझे उस गंदे लोक में मत भेजो। तो परमेश्वर ने कहा बेटा जो तुम्हारे ऊपर ऋण है उस ऋण से तुमने मुक्त होना पड़ेगा, ऐसे नहीं रख सकते ना। तुम्हें सबको ले आऊं या मेरे बच्चे हैं वहाँ दुखी हो रहे हैं, मेरी आत्मा भी तंग पाती है। मेरा और इस काल का एक प्रॉमिस हो रहा है, एक एग्रीमेंट है कि जो आपके ज्ञान को माने, आपके ज्ञान अपना ज्ञान दो, अपने ज्ञान आपके ज्ञान से जो आपको भगवान मानकर आपके अनुसार साधना करे उसको आप ले जाना,
और जो हमारे अज्ञान के आधार से हमें ही भगवान मानकर पूजता रहेगा उसको मत ले जाना। इसलिए गरीबदास जी आप वापस जाओ और मेरे इस कार्य में सहयोग दो। आप जाके इस ज्ञान का जो आपने आंखों देखा है, परमात्मा की महिमा, परमात्मा का स्वरूप, उनकी लीला, आप वहां जाकर गुणगान करो, प्यारी आत्माओं को बताओ। अब ये कबीर परमेश्वर जी ऊपर अपनी उस आत्मा को समझा रहे हैं, ऊपर के नज़ारे दिखा रहे हैं, दृश्य दिखा रहे हैं। पीछे से क्या हुआ कि जो पाली थे, अन्य गवाले थे, उन्होंने घंटे 2-3 घंटे के बाद देखा कि भाई वो लड़की का लड़का, क्योंकि गरीबदास जी का जन्म अपने नाना के घर हुआ था और वहीं उनके पिताजी घर जमाई रह रहे थे, यानी वहाँ के ही वो बसंदे हो गए थे। फिर भी वहाँ के लोग उनको लड़की का लड़का बोलते थे, भांजा बोलते थे, कोई देवता बोलते थे। तो उन बड़े बड़े पालियों ने कहा रहा वो लड़का कहाँ है, दो भांजा कहाँ है, वो गरीबदास कहाँ है, उसने लाओ बुला को, बाबा जी कहाँ गया। उन्हें देखा कि बाबा जी है नहीं, गरीबदास बैठा है। अब गरीबदास जी स्थूल शरीर यहीं रह गया था, आसन पर जैसे आलथी पालथी मार कर बैठते सुखासन पर, ऐसे बैठे बातें कर रहे थे, वो एज इट इज रह गया, बैठा बैठा जैसे मूर्ति रखी होती है, और आत्मा ऊपर जा चुकी थी। तो वहां से वो उनमें से ग्वाले पाली आए और आवाज लगाई, रहा गरीबदास जी को गरीबू कहा करते थे। पहले तो जोर से आवाज लगाई, गरीबू आजा भाई, तेरी टर्न आ गई, तेरी पारी आ गई गां घेरन की, गौओं को घेरने की, यानी चराने की। खड़े होकर चराते थे, पाली अपनी ड्यूटी बांट लेते थे कि 1 घंटा तेरी, 1 घंटा इसकी। वो गौवें जो है ना, किसी की फसल को हानि ना पहुंचा दे, चरागाह में ही चरें। तो कहा कि आजा तेरी पारी आ गई, तू अपनी गायें घेर। अब वो गरीबदास जी बैठे नजर आ रहे हैं, लेकिन वो बोल नहीं रहे। और पाली और निकट आ गया, कहता रहे गरीबू खड़ा हो बैठ, आजा भाई तेरा टर्न आ गई, तेरी पारी आ गई। अब बिल्कुल निकट आके उसको पकड़ के नू कहे, भगत जी खड़ा हो, आज गाय नहीं घेरेगा क्या। इतना कहते वो लुढ़क गए, क्योंकि वहां वो तो जड़ रखा था, स्थूल शरीर शेष था। अब जो ही उसको देखा कि इसकी आंखें खुली हैं, बोल रहा नहीं तो मर गया, मृत्यु होगी। अन्य ग्वालों को आवाज लगाई कि भागाओ, आ जाओ, यो भांजा मर गया, गरीबू मर गया। अब आए दौड़ कर देखा, सचमुच ही तो मर गया भाई। 2-4 पाली गांव में आए भागे। ज्यों ही माता पिता जी को, क्योंकि 10-12 वर्ष के बाद इकलौता पुत्र प्राप्त हुआ था, और मृत्यु सुनकर उसकी माता पिता दोनों बेहोश हो गए। गांव के लोगों का वहां भगदड़ मच गई। जहां वो गऊ चरा रहे थे उधर तरफ भाग लिए सब स्त्री पुरुष। वहां से बच्चे के शव को गांव में लाए, और ज्यों ही उस बच्चे की अंतिम संस्कार की तैयारी की, चिता पर रख दिया। मर चुकी थी, वहां से आत्मा नहीं थी। अग्नि जलाने ही वाले थे, तभी गरीबदास जी को परमेश्वर ने कहा कि जा प्यारी आत्मा, तेरा शरीर नष्ट करने जा रहे हैं गांव वाले, और जा बेटा, ये अनमोल शरीर है, अनमोल जीवन है, तू अपना सफल कर, मैं तेरे साथ रहूंगा, तू घबरा ना। और मैं तुझे ऐसा मंत्र दूंगा कि तेरा ऋण शीघ्र समाप्त हो जाएगा, इस काल का ऋण आपका शीघ्र समाप्त हो जाएगा, और इस ज्ञान का प्रचार करना तू बेटा जा। अब गरीबदास जी जो ही वापस शरीर में प्रवेश किए, तो वो शरीर में गतिविधि होगी, हलचल शुरू होगी।
ऊपर कुछ रस्सी बांध कर ले जाते हैं, 100 रास्ते में गिर ना जा, उस अर्थी के ऊपर उस जिस स्ट्रक्चर पर लकड़ी का बना के ले जा रहे स्ट्रक्चर, उसने अर्थी बोला है देसी भाषा में। उसके ऊपर रस्सी बांध लेते हैं, कहीं रास्ते में यो 100 गिर ना जा, और वो एज इट इज रख देते हैं। तो जो ही रखा ही था इतने में परमात्मा व आत्मा द्वारा प्रवेश कर दी कबीर जी ने, और सारे शरीर में कंपन हुई। वो बंधन अपने आप टूट गए जो ऊपर बंधे हुए थे, और गरीबदास जी एकदम खड़े हुए। खड़े होकर नीचे उतरे, देखा आसपास सैकड़ों की संख्या में स्त्री पुरुष खड़े हैं। चिता को देखा, सब देख करके फिर एकदम ऊपर जो कुछ भी आंखों देखा था, और परमात्मा ने जो ज्ञान उनके अंतःकरण में फीड कर दिया था, वही कैसेट ऑन होगी। वो अमृतवाणी बोलने लगे, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। धर्म राय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तुम पकड़ियो मत कजाको। 3 लोक का राज है ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीर को बाणी बिर विदेश। ऐसे मतवाले हो गए, ऐसे गद वाणी से परमात्मा की आंखों देखी महिमा सुनानी शुरू कर दी। अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर हैं जो जननी जने नमाए। ना सतगुरु जननी जने उनके माने बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है जाना तीनों ताप। अब इस तरह की जो बानी बोलन लग गए, गांव वाले समझ नहीं पा रहे ये लड़का बोल रहे है। तो उन्होंने सोचा, आप पर निष्कर्ष निकाला अगर गांव वाले, उन्होंने कहा भाई इसने कोई जादू जंत्र का दूध पी लिया बाबा जी का, सिद्धि का, जंतर मंत्र का, जिस कारण से लड़का मेंटल हो गया। आप बोल रहे, आप बोलो उसने मेंटल के नोना मेरा, वो तो भगवान की महिमा गुणगान कर रहे थे। तो गांव वाले गरीबदास साहिब जी द्वारा बोली गई इस अमृतवाणी को समझ नहीं पाए, और गरीबदास जी को मेंटल कहने लगे, बावड़िया नाम धर लिया। गरीबदास जी को 10 वर्ष के बालक को बावड़िया कहने लगे, पागल, मेंटल। ओए होए। और किसी को बताने की चेष्टा करते हैं गरीबदास जी के ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर और शक्ति है। मैं आंखों देख कर आया हूँ, वो भगवान स्वयं यहाँ आए थे, मुझे सतलोक लेकर गए थे। ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीति से मुझे परिचित कराया है। धर्मराज के दरबार में भी मैं गया हूँ, मैं भगवान के साथ था। धर्मराज ने भी कुर्सी छोड़ दी। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस भगवान के सामने करबद्ध खड़े हो गए थे। वो कुल मालिक है, और वही बनारस में, वही काशी में जुलाहा की भूमिका करके 120 वर्ष यहाँ रह कर गए हैं। वो धारणक परमात्मा धारणक रूप में यहाँ रहे। इस बात ने फिर कतिये ना माने गांव वाले, नो कह ये तो लड़का मेंटल है, बाबा जी की फटकार लाएगी इसके हैं, और कोई भूत प्रेत दिखा होगा इसने। वो काशी वाला बाबा जी जो है वो जुलाहा दानक प्रेत होगा, वो इसने फेंट गया, इसका फटकार मार गया, और उसी के गुण गाने लग गया। ये किसी गांव वाले ने उस देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, एक अक्षर भी नहीं सुना। इस प्रकार 3 वर्ष बीत गए। जब 13 वर्ष के गरीबदास साहिब जी हो चुके थे,
उस समय एक गोपाल दास नाम के दादू पंथी संत, जो बनिए के घर का जन्म था उसका, और 60 वर्ष के आसपास, 60 से ऊपर उसकी आयु हो चुकी थी। घर त्याग करके वो दादू पंथी हो चुका था। लाल से कपड़े पहन रखे थे, साधु वाली वेशभूषा में रहता था। तो वो गोपाल दास जी छुड़ानी में आ गए गांव में, और एक भगत के यहाँ रुक गए। पहले साधु संतों का सत्कार बहुत किया करते ग्रामीण सभी आदमी, और उनसे मानते थे कि इनमें कुछ करामात न्यारी होती है। इसलिए जिसके घर वो दादू पंथी गोपाल दास जी आकर रुके, उस व्यक्ति ने कहा, महाराज जी, एक हमारी छोरी का छोरा है, यानी लड़की का लड़का, हमारा भांजा है, बहन का लड़का, और उसको किसी बाबा जी ने कंवारी गाय का दूध निकाल दिया अपनी शक्ति तय, और जंतर मंतर करके वो दूध लड़के को पिला दिया। उसके बाद वो मर गया था। या तो भगवान ने उसके माँ बाप की पुकार सुन ली, वो लड़का वापस जीवित तो हो गया, पर वो मेंटल हो रहा है, वो पागल हो गया। महाराज जी कहा करें, संत की विद्या को संत ही काट सकता है, आप कृपा कर दो तो हम निहाल हो जावें। उनके माता पिता बड़े खुश होंगे, और बहुत बड़े किसान का वो देवता है। तो दादूपंथी संत गोपाल दास ने कहा कि लाओ बुला के, कोई बात है, ये तो कोई बात है को नहीं, अब बुलाओ उसको। अब वो व्यक्ति गया उस चौधरी शिवलाल के पास, जो गरीबदास जी के नाना जी थे। उनसे कहा कि भाई, कहा कि ऐसे ऐसे बात है, हमारे घर पर एक संत आ रहा है, और वो कहता लड़के न ठीक कर दूंगा। शिवलाल जी और भी 2-4 और उनके घर के लड़के को लेकर वहाँ पहुँच गए। छोटा ही गांव था, 40-50 घर थे मुश्किल से। वहाँ गए तो जाकर गरीबदास जी खड़ा कर दिया, महाराज जी वो बैठे थे दादू पंथी तख्त पर चारपाई पे। तो कहा कि ये है जी वो लड़का, लड़की का लड़का गरीबदास, और ये मेंटल हो गया। उस दादू पंथी गोपाल दास ने पूछा, बेटा वो कौन था जो तुझे मिला, क्या नाम था उसका, उसने क्या कुछ कर दिया तेरे ऊपर। अब वो लगे सुनान, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी मोहे कबीर हुआ। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधार दिया, मोय सतगुरु मिले कबीर। अनंत कोट ब्रह्मांडे का एक रति नहीं बार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। काफी देर तक परमात्मा की महिमा को गरीबदास जी अपनी वाणी में सुनाते रहे। अब दादू साहेब जी जो थे, आदरणीय दादू साहेब जी को भी परमात्मा ऐसे ही मिले थे जैसे आदरणीय गरीबदास साहेब जी को मिले। दादू साहेब जी उस समय 7 वर्षीय बालक थे, और परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे उसी जिंदा महात्मा के रूप में, एक वृद्ध अवस्था के रूप में, वृद्ध अवस्था यानी 50 साल 60 साल से ऊपर एज में, और साधु जिंदा महात्मा के रूप में। और उनको फिर अपना जल पिलाया था, उनसे भी ये ज्ञान सुनाया था। उस बच्चे की बड़ी उत्सुकता बन गई थी। और दादू साहेब जी को भी परमेश्वर स्वयं साथ लेकर के ऐसे गरीबदास जी की आत्मा की तरह सचखंड लेकर गए थे, सतलोक लेकर गए थे। पीछे से दादू जी बेहोश हो गए थे, अचेत हो गए थे, मरे नहीं। 3 दिन और 3 रात तक दादू जी बेहोश पड़े रहे। घरवाले चारों तरफ बैठे रहे। उस समय ये डॉक्टरी इलाज नहीं था, नहीं तो कितना आईसीयू में भर्ती करा दूं। तो तीसरे दिन
वो बच्चा फिर एकदम खड़ा हुआ और चारों तरफ देखा। ओहो ये तो वो भगवान। तो वहां वो भी फिर ऐसे ही वाणी बोलने लगे थे। इस वाणी से वो परिचित था। कौन? गोपाल दास। अब दादू साहब जी ने भी परमात्मा कबीर जी की महिमा कलम तोड़ बता रखी है, गाई है, सुनाई है। तो दादू साहब जी ने भी ऐसे ही, जैसे गरीबदास जी ने वाणी बोलनी शुरू कर दी, ऐसे ही उन्होंने भी वाणी बोलनी शुरू की थी। और क्या सुनाया था दादू जी ने? जो जो शरण कबीर के तिरगे अंत अपार, दादू गुण के ताकहूं कैतन आवे पार। कबीर करता आप है दूजा न कोई, दादू पूर्ण जगत को भर भक्ति दृढ़ावत सोए। ठेका पूर्ण होवे जब सब कोई तज शरीर, दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिए अपराध सब आए मिले छन माही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाह। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान, भृंगी सत कबीर ने कीन्या आप समान। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरण ध्यान, वारो नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राण। सुन सुन साख कबीर की काल न आवे माथ, दन दन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से वो भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लावे, हाथी के असवार को ये स्वान काल ना खावे। सुमरत नाम कबीर का ये कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचे होवे फिर परमानंद सुख सीर। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ऊटे, उनको कभी लागे नहीं ये काल बजर की चोटे। और संत सब कूपे हैं ये कहते जरीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में रीझ रहा कोई नरगुण ठहराए, दादू गति कबीर की मोसे कही न जाए। दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काल, नाम भरोसे नर चले हो न बांका बाल। जिनमो को निज नाम दिया सोए सतगुर हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहार। पुण्यात्माओं, अभी तक हमें परमात्मा की डेफिनेशन का क्या पता नहीं था। वो स्वयं आते हैं परमात्मा, इस काल के अज्ञान को हटाते हैं और ऐसा ज्ञान दे जाते हैं कि फिर इस काल के अज्ञान का उसके सामने कोई अस्तित्व नहीं रहता। और ऐसा तीखा ज्ञान है परमात्मा का। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे घोड़ा तोब का इब करता चले मैदान। अब ये मैदान कर देगा इन अज्ञान के जितने भी दीवारें अड़ा रखी है हमारे बीच में अज्ञान की, ये सब अज्ञान समाप्त हो जाएगा प्रभु के इस तत्व ज्ञान रूपी ज्ञान के गोले से, तोब के गोले से।
अब वो दादू पंथी जो गोपाल दास था उसको इतना भ्रम था। दादू जी ने क्या कहा था, पहले जब दादू जी को मिले थे परमात्मा तो उसमें दादू जी को सतलोक से वापस लाकर छोड़ दिया था। तो वो ऐसे वाणी बोलते रहे कि मुझे भगवान मिला था, बूढ़ा बाबा मिला था, एक बूढ़ा बाबा मिला था, वो खुद भगवान था, वो मुझे फिर कब मिलेगा। और उसको वापिस छोड़ा जब कहा था बेटा मैं तुझे फिर वहीं मिलूंगा, तू जा। जब वो दादू जी 2-3 वर्ष के हो गए थे, 10 वर्ष के हो गए, तब उन्हें कहा भगवान अब मुझसे रहा नहीं जाता, आपने कहा था मैं मिलूंगा, आप मिले नहीं। गुजरात के अंदर एक सांभर नदी है, सांभर नदी के ऊपर उसने सोचा कि इसका मां डूब कर मर जाऊं, इसका अच्छा था आत्महत्या कर लूं, भगवान मिल नहीं रहा। जो ही उसने टक्कर मारी एकदम मरने के लिए, परमात्मा सामने खड़े हो गए, उसको हाथों में उठा लिया। तब उनको बताया कि मैं वो कबीर हूं जो बनारस में 120 वर्ष काशी में जुल्हाई की भूमिका करके चला गया। तो उसके बाद की वाणी भी दादू जी की उनकी वाणी में है, और उससे पहले जो बोलते थे वो एक बूढ़ा बाबा रूप में मिले थे मुझे। तो वो गोपाल दास जी इस बात से परिचित तो था कि दादू जी को भी भगवान ऐसे ही मिले थे जैसे गरीबदास जी को लेकर गए वापस छोड़ा, लेकिन दादू जी तो बूढ़ा बाबा बताया करते थे। तब गरीबदास जी ने बताया कि वो उनकी वाणी में बाद में जब उनको मिले फिर वो सच्चाई पूरी बताई, और वो भी वाणी दादू जी के ग्रंथ में ये लिखी हुई है जो दास आपको पढ़कर सुना रहा है। अब क्या बताया परमात्मा के विषय में दादू जी ने, जो जो शरण कबीर की तिरगे अंत अपारे, दादू गुण के ताकहूं कहत न आवे पारे। कहते हैं गरीब जो भी परमात्मा कबीर जी की शरण में आए हैं ना जाने कितने पार हो गए। और कबीर जी की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं, मेरी जीभ उस योग्य नहीं है जो उस परमात्मा की जो महिमा बखान कर सकूं, इतना उनकी इतनी महिमा है। क्या बताते हैं कि कबीर करता आप है दूजा ना कोई, ओए होए दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। भक्ति वही देता पूरे जगत को, बाकी तो अज्ञान पर गाटा जोड़ रखा होता है। और यही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है अपने यथार्थ स्थान से, जहाँ पर वो रहता है वहाँ से चलकर आता है और अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को, उन अच्छी आत्माओं को, वर्णीय पुरुष को मिलता है और उस दृढ़ भक्त को फिर अपना यथार्थ ज्ञान से परिचित कराता है। तो क्या बताते हैं, कबीर करता आप है दूजा न कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोई। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तुझ शरीर, दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीरी। अब क्या बताते हैं कि जिसका जितना निर्धारित समय है मान जीवन का, उसके पूरा होते ही सबको यहाँ से जाना पड़ेगा शरीर त्याग के। कहते हैं जिसके पास परमात्मा का सच्चा नाम है, पूर्ण कबीर जी का यथार्थ मंत्र जिसके पास है, उसके पास काल नहीं आ सकता, उसकी मौत नहीं कर सकता। वो कबीर जी ही के आदेश से फिर वो परमात्मा की प्यारी आत्मा अपने हिसाब से शरीर छोड़कर जाएगी। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तज शरीर, जो परमात्मा की शरण में नहीं है उनकी निर्धारित आयु पूरी होते ही, चाहे 10 वर्ष का है, चाहे 20 वर्ष का, चाहे 50 वर्ष का, 100 वर्ष का, और तुरंत त्याग जाएगा। और कहते हैं जिसके पास कबीर परमेश्वर का यथार्थ मंत्र है और मर्यादा में रह रही हैं, कहते हैं जब लगन सा हमरी आना काल लगे नहीं तेरा बाना। संत की गुरुदेव की मर्यादा में रहते हुए जो साधना कर रहे हैं, फिर काल का अटैक आप पर नहीं हो सकता। यदि आपकी आयु भी समाप्त होगी हो निर्धारित,
उसको भी एक्सटेंड करेगा परमात्मा। कबीर जी के पास वो पावर है, ओनली कबीर जी के पास, गॉड कबीर के पास। और किसी के पास ये पावर शक्ति नहीं है कि आपकी आयु में वृद्धि कर सके। ठेका पूरा हुआ जब सबको तुझे शरीर, दादू काल गंजे नहीं, गंजे मन पकड़े नहीं, चप आवे नहीं निकट, जपे जो नाम कबीर। कबीर कबीर नहीं, परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिया गया मंत्र, कबीर जी का नाम मंत्र। आदमी की आयु घटे जो भक्तिहीन है, तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का, दादू लिया बचाए। कहते मेरी उम्र खत्म हो गई थी, क्योंकि बीच बीच में बहुत सी परमात्मा लीलाएं करते हैं, उनको दिखाना चाहते हैं, दृढ़ करना चाहते हैं कि आज तेरी आयु नहीं थी बच्चा। और यम के दूत लेकर चल पड़े थे, वहां से फिर छुटवा के दादू जी को वापस शरीर में छोड़ा। मैं कहूंगा बेटा जब तक तू रहेगा। उस आप बीती को दादू जी बता रहे हैं। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, यम के दूत आकर घेर लेते हैं जब आयु पूरी हो जाती है। जब सुमरण किया कबीर का, दादू लिया बचाए। दादू जी को की एक्सटेंशन की आयु की परमात्मा ने। मेट दिए अपराध सब, आ मिले क्षण माही। उपदेश देने के बाद छोड़ दिया, जैसे आप जी हो और आप जी की आयु कम समाप्त होने वाली आगे निर्धारित समय पर, तो ऐसे ही दादू जी की भी आयु समाप्त हो गई थी। यम के दूत लेकर चलने लगे, पुकार की। कहते मेट दिए अपराध सब, आन मिले क्षण माही, दादू संग ले चले है कबीर चरण की छाही। उनसे छुड़वा के यम के दूतों से और कहा बेटे मेरे साथ साथ, लेकर वापस ले आए और शरीर में पुनः छोड़ दिया। सेवक देव निज चरण का, दादू अपना जान, बरंगी सत कबीर ने कीन्या आप समानी। अब दादू जी कह रहे हैं कि परमात्मा कबीर जी ने बरंगी पक्ष, बरंग की तरह, बरंग एक कीड़ा होता है, आपने जिसने हरियाणा में बंबीरी बोलते, बंबीरी, वह बोले जागरा और एक कीड़े को उठा लेती है। वो कहीं से कीड़ा उठाया और अपने एक मिट्टी का उसने बना रखा होता है घर, थोड़ा सा सुराख होता है, उसमें कीड़े को प्रवेश करके थोड़ी सी मिट्टी और लगा देती है उसके सुराख पे, ताकि वो बाहर ना चला जाए, और उसके ऊपर घूमती रहती है, भी 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 कराती है। तो उसकी इतनी अत्यधिक उस भी बोल देती है, आवाज़ बोल देती है, तो अंदर वो कीड़ा भी उसी जैसे आकार का बन जाता है और उसी तरह भी करने वाला बन जाता है। तो ये परमात्मा कबीर जी ने कहते हैं दादू जी कि मुझे इतना ज्ञान दे दिया कि मुझे भी उसकी महिमा का ऐसे ही गुणगान करने पर विवश होना पड़ रहा है, वो इतने समर्थ है। सेवक देव निज चरण का, दादू अपना जान, बरंगी सत कबीर ने कीन्या आप समान। दादू अंतर्गत सदा छन छन सुमरण ध्याने, वारो नाम कबीर पर पल पल मेरा प्राण। कहते परमात्मा कबीर जी की ने जो मंत्र मुझे दिया है वो ऐसा अनमोल मंत्र है कि उस पर मैं पल पल अपने प्राण न्यौछावर कर दूं तो भी कम है। अब क्या बताते हैं कबीर जी की महिमा। सुन सुन साख कबीर की, काल नवावे माथे, धन धन हो तीनों लोक में, दादू जोड़े आठ। दादू साहब जी कह रहे हैं कि कबीर परमेश्वर की साख माने महिमा, उसकी महिमा के वचन सुनकर ये काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म कहते हैं नुमाथ, निवावे माथ, यानी माथा झुका लेता है, मस्तक झुका लेता है, वो ऐसे बैठ जाता है कि सचमुच वो तो प्रबल शक्ति है, ये स्वीकृति देने के लिए यूं कर लेता है का वो तो भगवान में पड़ा है।
और धन धन तीनों लोक में है दादू जोड़े हाथे। केरी नाम कबीर का ये विखम काल गजराजे, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाजो। अब जैसे केरी बोलते हैं बब्बर शेर, यानी आम शेरों से भी तगड़ा जो शेर होता है वो केरी होता है। और गजराज हाथियों का भी राजा यानी सबसे तगड़ा। तो क्या बताते हैं कि ऐसी तुलना कर रहे हैं कि कभी यो काल को तो ये समझ लो ये हाथी है, यानी हाथी एक शेर ने छोड़ के, बब्बर शेर ने छोड़ के बाकी किसी भी प्राणी के वो दाब नहीं मानता, सबसे प्रबल होता है। तो ये काल को तो समझ लो हाथी है। और कबीर परमेश्वर के इस नाम को जो मंत्र तुम्हें दे रखा है, इस दास ने भी आपको दे रखा वो मंत्र सतनाम और फिर सार नाम, उसको समझो वो केहरी है, बब्बर शेर है। तो जैसे कहीं से शेर दहाड़ मार दे और हाथी वहां से जा रहा हो तो हाथी इतना भयभीत हो जाता है उस शेर की दहाड़ से, वो भाग लेता है और लीद कर देता है, टट्टी कर देता है, इतना घबरा जाता है शेर की दहाड़ से। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।